नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि फॉर्म 15 जी किस प्रकार से भरते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग एक पीएफ मेंबर है और आप लोग भी अपने पीएफ का फुल एंड फाइनल पैसा विड्रॉल करने के लिए जा रहे होंगे, तो वहाँ पे आप लोगों को फॉर्म 15 जी अपलोड करने का ऑप्शन मिल रहा होगा। दोस्तों, फॉर्म 15 जी आप लोगों को कब अपलोड करना पड़ता है? दोस्तों, अगर आप लोगों ने किसी कंपनी में 5 साल से कम की सर्विस की है और आपका पीएफ का अमाउंट 50,000 रुपये से ज़्यादा है, तब आप लोगों को फॉर्म 15 जी अपलोड करना पड़ता है। अगर फॉर्म 15 जी आप अपलोड नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि आपका क्लेम ईपीएफओ द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाए या सेटल किया जाएगा, तो उसमें टीडीएस काट लिया जाता है। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर आपकी सर्विस 5 साल से कम की है और पीएफ का अमाउंट 45,000 रुपये से ज़्यादा है, तो भी आप लोगों को फॉर्म 15 जी जरूर भरना चाहिए, क्योंकि दोस्तों 45,000 रुपये तो आपका पीएफ होता है। बाकी जो आप इंटरेस्ट जब जोड़ा जाएगा तो वो कुल मिला के 50,000 रुपये क्रॉस कर जाएगा, तो आप लोगों को वहाँ पे टीडीएस काट लिया जाएगा। तो इसी से बचने के लिए आप लोग को जो 45,000 रुपये अगर आपका पीएफ है, तो आप लोग फॉर्म 15 जी जरूर भरिएगा। फॉर्म 15 जी भरने का सही तरीका क्या है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, फॉर्म 15 जी भरने के लिए सबसे पहले आप लोगों को फॉर्म 15 जी डाउनलोड करना होगा। गूगल पे जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे ये 3 पेजों में डाउनलोड होगा। पार्ट यहाँ पे 1 देखने को मिल रहा है, नीचे को रहेंगे तो यहाँ पे पार्ट 2 देखने को मिलेगा, और नीचे को रहेंगे तो यहाँ पे तीसरा पार्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको तीनों पेज डाउनलोड हो जाएगा। अब दोस्तों, आप लोग केवल एक ही पेज भरना है, जो पहला वाला पार्ट है, केवल यही पेज भरना है, यहाँ तक बस। इसके अलावा आपको ये दूसरा पार्ट जो है ये नहीं भरना है, और ये लास्ट वाला जो इसको कुछ नहीं करना है, आपको पहला ही पार्ट भरना है। तो चलिए दोस्तों, कैसे भरते हैं ये आप जान लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इस फॉर्म को पहले ही भर रखा है, ताकि आपको अच्छी तरह समझा सकूँ। अगर आप चाहे तो मैंने पेन से भर रखा है, आप चाहे तो लैपटॉप यूज़ करते हैं तो लैपटॉप द्वारा भी, कंप्यूटर द्वारा भी आप इसको प्रिंट करवा सकते हैं। केवल आपको करना क्या होगा, यहाँ पे जो साइन होगा उसको प्रिंट निकाल कर, फॉर्म भरने के बाद प्रिंट निकाल लीजिएगा, और प्रिंट निकालने के बाद इसका साइन करा लीजिएगा। जिसका भी आप भर रहे हैं, खुद का भर रहे हैं तो खुद का साइन कर लीजिएगा, या किसी और का भर रहे हैं तो उसका साइन करवा के इसको दोबारा से आप अपलोड कर सकते हैं। तो इसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दोस्तों, अब यहाँ फॉर्म किस प्रकार से भरा है यहाँ पे देख सकते हैं। पहला कॉलम यहाँ पे दिया गया है, इस कॉलम में आपका नाम आ जाएगा। अगर आप अपने लिए भर रहे हैं तो आपका नाम आ जाएगा, आप अगर किसी और का भर रहे हैं तो उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। दूसरे कॉलम में दोस्तों यहाँ पे पैन नंबर आ जाएगा। आपका पैन नंबर यहाँ पे आपको एंटर करना है। अगर आप किसी और का भर रहे हैं तो उसका पैन नंबर यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। तीसरे नंबर पे यहाँ पे दिया गया है स्टेटस, तो यहाँ पे आप लोग को इंडिविजुअल कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है 4 नंबर भी यहाँ पूछ रहा है प्रीवियस ईयर। दोस्तों, अब यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से बारीकी समझना है, क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पे आप गलती कर देंगे 4 नंबर कॉलम पे, तो आपका पूरा फॉर्म गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अगर दोस्तों आप ये फॉर्म जो है 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 के बीच में कभी भी भर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर जो आएगा वो 2024-25 आएगा। अगर दोस्तों ये फॉर्म आप 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक भर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर जो आएगा वो 2025-26 आएगा। तो दोस्तों, इस तरह से प्रीवियस ईयर आपको यहाँ पे डालना है। मान लीजिए आप दोस्तों इस फॉर्म को 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 के बीच में कभी भी फिल कर रहे हैं, तो यहाँ प्रीवियस ईयर जो आ जाएगा वो 2026 और 27 आ जाएगा। दोस्तों, मैं इसको 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 के बीच में फिल कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ प्रीवियस ईयर 2024-25 डाल दिया है। तो अगर आप लोग भी 1 अप्रैल 2024 और 25 के बीच में फिल कर रहे हैं, तो आप लोग को प्रीवियस ईयर यही डाल देना है। अगर इसके बाद आप फिल कर रहे हैं तो आप अगले साल का प्रीवियस ईयर डालिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है रेसिडेंटल स्टेटस, तो यहाँ पे आपको रेसिडेंट लिख देना है। तो यहाँ तक दोस्तों आपको क्लियर हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे 6 नंबर से लेकर 12 नंबर कॉलम तक आपको अपना एड्रेस भरना है। जो आपका एड्रेस है वो सही से यहाँ पे एड्रेस फिल कर देना है। वो आप अपने हिसाब से अपना एड्रेस फिल कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया गया है जीमेल आईडी, तो यहाँ पे आपको अपना जीमेल आईडी यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर जो है वो यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। अब दोस्तों 15 नंबर कॉलम पे अगर आपने पिछले 6 साल में कोई भी ITR फाइल किया है, इनकम टैक्स फाइल किया है, तो यहाँ पे यस करना है। और अगर यस करते हैं तो यहाँ पे आपको वो ईयर डाल देना है जिस ईयर में आपने इनकम टैक्स फाइल किया है। अगर आपने कोई भी टैक्स फाइल नहीं किया है तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा। मैंने नो कर रखा है क्योंकि मैंने कोई टैक्स फाइल नहीं कर रखा है। अब दोस्तों यहाँ पे आता है 16 नंबर कॉलम। 16 नंबर कॉलम पे यहाँ पे आपको अमाउंट डालना होता है।
तो दोस्तों अमाउंट आप कौन सा डालेंगे, दोस्तों आप पीएफ का पैसा विड्रॉल करने के लिए जा रहे हैं और पीएफ के टैक्स से बचने के लिए आप जो है ये फॉर्म 15G अपलोड कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पासबुक ओपन कर लेना है। पासबुक ओपन करने के बाद वहाँ पे एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर जो है उनको टोटल करना है। वो दोनों मिला के जो अमाउंट बनता है वो अमाउंट यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। ये ध्यान रहे इसमें पेंशन का पैसा नहीं जुड़ेगा, तो पेंशन का पैसा आपको नहीं जोड़ना है, केवल एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर टोटल करना है और ये दोनों को यहाँ पे अमाउंट जोड़ने के बाद जो अमाउंट बनता है वो यहाँ पे डाल देना है। मेरे केस में यहाँ 50,000 बन रहे हैं तो मैंने यहाँ 50,000 रुपये डाल दिया है। अब दोस्तों 17 नंबर कॉलम पे ये पूछ रहा है कि आपने जो प्रीवियस ईयर सेलेक्ट किया है, इस प्रीवियस ईयर में यानी कि इस साल में आपका कितना इनकम होगा या होने वाला है। जो पीएफ का अमाउंट जो आप विड्रॉल कर रहे हैं इसके अलावा और कितना इनकम होने वाला है उसका डिटेल यहाँ पे आपको देना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो बता दें कि इनकम ये किसी प्रकार का हो सकता है, या आपकी सैलरी हो, या आपका कोई इंटरेस्ट आने वाला हो, या आपका कोई बिजनेस चल रहा हो अलग से वहाँ से इनकम आ रहा हो। तो वो इनकम प्लस में आपका पीएफ विड्रॉवल जो अमाउंट है वो दोनों मिलाकर प्लस कर देना है और प्लस करने के बाद जितना यहाँ पे आपका बनता है वो अमाउंट यहाँ पे डाल देना है। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अभी फ़िलहाल में इंडिया में इनकम टैक्स लिमिट जो है वो 3 लाख रुपये है, यानी कि आपकी टोटल अमाउंट मिलाकर 3 लाख रुपये से कम होना चाहिए। यहाँ पे जो आप अमाउंट डालेंगे वो 3 लाख रुपये से कम होना चाहिए। अगर दोस्तों आप यहाँ पे 3,01,000 भी कर देते हैं तो आपका टैक्स कटेगा, इस फॉर्म को भरने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपका टीडीएस कटेगा ही कटेगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको 3 लाख से कम ही अमाउंट एंटर करना है, कोई देखने के लिए नहीं आता। आप यहाँ पे 2 लाख, 2.5 लाख, 2,10,000 ऐसे करके यहाँ पे एंटर कर दीजिए। एक बार फिर बता देता हूँ कि अगर आपने यहाँ पे 3,01,000 भी एंटर किया तो आपका टीडीएस कटेगा, फिर आपको इस फॉर्म का भरने का कोई मतलब नहीं होगा। अब दोस्तों ये 18 नंबर कॉलम में पूछ रहा है कि आपने प्रीवियस ईयर में कितने फॉर्म 15G अपलोड किया है। तो आपने अगर अपलोड किया है तो कितना अपलोड किया है, 1 2 3 4 जितने अपलोड किया है वो यहाँ पे एंटर कर दीजिए। अगर आपने अपलोड नहीं किया है तो वहाँ पे NA लिख दीजिएगा। फॉर्म 15G आपने अपलोड किया है तो कितने अमाउंट के लिए अपलोड किया है तो अमाउंट यहाँ पे एंटर कर देना है। अब दोस्तों हमने अपलोड तो किया ही नहीं तो यहाँ पे NA ही कर देना है। अगर आपने अपलोड नहीं किया तो NA कर देना है। अगर आपने किया है तो कितना अमाउंट बचाने के लिए आपने फॉर्म 15G अपलोड किया था तो यहाँ पे वो अमाउंट एंटर कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे 19 नंबर कॉलम में सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को अपना यूएन नंबर एंटर करना है, जो आपका यूएन नंबर वो एंटर कर देना है। उसके बाद दोस्तों नेम ऑफ इनकम में यहाँ पे आपको पीएफ से पैसा आने वाला है तो पीएफ विड्रॉवल डाल देना है। और तो यहाँ पे दोस्तों सेक्शन दिया गया तो सेक्शन आपको 192A सेक्शन डाल देना है। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग को अमाउंट ऑफ इनकम कहाँ से कितना रुपये आपका आने वाला है तो यहाँ पे आपको जो अमाउंट यहाँ आपने जो एंटर किया था 50,000 रुपये मैंने एंटर कर रखा है, आपके केस में जो भी होगा वो अमाउंट यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। सिग्नेचर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, फिर से दोबारा से यहाँ पे नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको अपना नाम एंटर कर देना है। तो अब दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन, यानी कि हमारा प्रीवियस ईयर जो है वो ख़त्म कब होगा। तो दोस्तों हमारा प्रीवियस ईयर जो स्टार्ट हुआ था वो 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हुआ था और ख़त्म कब होगा 31 मार्च 2025 में ये ख़त्म होगा। तो यहाँ पे 31/3/2025 हमने यहाँ पे डाल दिया क्योंकि हमारा प्रीवियस ईयर एंडिंग डेट यही है। अब दोस्तों यहाँ पूछ रहा है कि आने वाला इसके बाद आपका कौन सा ईयर स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे 2025-26 इसके बाद स्टार्ट होएगा, यहाँ पे 2025-26 डाल देना है। उसके बाद दोस्तों एंडिंग ईयर फिर पूछ रहा है तो यहाँ पे हमने दोबारा से वो एंडिंग ईयर डाल दिया 31/3/2025। यहाँ पे एंडिंग ईयर है, प्रीवियस ईयर जो हमारा एंड कब होने वाला है तो 31/3/2025 को ये एंड हो जाएगा हमारा प्रीवियस ईयर। उसके बाद दोस्तों फिर से असेसमेंट ईयर पूछ रहा है तो यहाँ पे 2025-26 फिर से दोबारा से आपको डाल देना है, यानी कि आने वाला ईयर 2025-26 फाइनेंशियल ईयर चलने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना प्लेस का नाम लिख देना है, जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं वो प्लेस का नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को डेट डाल, तो एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि डेट वही डालिएगा जिस डेट को आप फॉर्म सबमिट करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आपने डेट डाल दिया और उसके अलावा किसी और दिन फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जिस दिन आप फॉर्म सबमिट करेंगे उसी दिन का यहाँ पे डेट डालिएगा। उसका दोस्तों यहाँ पे आप सिग्नेचर कर दीजिएगा। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आप लोग केवल एक ही पेज भरना है, तो एक पेज आपने पूरा भर दिया। एक पेज भरने के बाद नीचे को आएंगे तो यहाँ पे दूसरा पेज है, इसको आपको नहीं भरना, कुछ भी नहीं करना, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे तीसरा पेज है, इसको भी आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन दोस्तों आपको भरना तो केवल एक ही पेज है, लेकिन भेजना आपको तीनों पेज पड़ेगा। ये तीनों पेज ही आपको भेजना पड़ेगा, जो आपने भरा है वो भी और जो खाली है वो भी और जो ये खाली है वो भी, तीनों पेज मिलाकर आपको अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद आप लोगों को अपलोड कर देना है
जब आप फॉर्म 90 10C विड्रॉल करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को फॉर्म 15G अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ पे आप लोगों को अपलोड कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग फॉर्म 15G खुद से भर सकते हैं आसानी से और अपना टैक्स बचा सकते हैं। अगर दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।